हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रविंद्र सिंह पर। देखिए, आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मतलब आव्यूह के प्रकार, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि और व्हाट इज मैट्रिक्स, आव्यूह क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर a इक्वल टू 2 35 रूट 3 5 माइनस 2 1 19 5/2 माइनस 5 माइनस 7 12 17। इसके लिए आपको फाइंड करना है सबसे पहले अवयव की कोटि यानी कि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, थर्ड अवयव एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और देखिए, हमारे इस चैनल पर जो है वो 9th 10th 11th और 12th की मैथ से पढ़ाई जाती है। अगर कोई आपके भाई बहन 9th 10th 11th या फिर 12th वाले हैं तो आप लोग उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपको आव्यूह की कोटि यानी कि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये आपको फाइंड करना है। आव्यूह की कोटि, तो देखिए आव्यूह की कोटि ये होता है रो इंटू कॉलम यानी कि मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, तो प्लीज आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है रो इंटू कॉलम यानी कि मतलब आव्यूह की कोटि इक्वल टू पंक्ति गुणा स्तंभ। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम कोई से भी स्टूडेंट है तो आपके लिए ये क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम दोनों ही लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। तो देखिए, इसका मतलब है पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति का मतलब हो गया इस तरीके से, ये क्या हो गई, पंक्ति हो गई, आपकी रो हो गई, और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया यानी कि मतलब स्तंभ हो गया। अब देखिए, आपको आव्यूह की कोटि बतानी है तो इसका मतलब है कि आप किसको काउंट करेंगे, पहले तो रो को काउंट करेंगे, कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं इसमें, तो पहली रो, सेकंड रो और थर्ड रो यानी कि मतलब 3 पंक्तियां हैं। अब देखिए कॉलम आप देखेंगे इसमें कितने हैं, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाएगा, देखिए पंक्ति है 3 और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 4, तो 3 गुणा 4 ये क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी यानी कि मतलब 3 into 4 क्या है, इसका ऑर्डर है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड आपको बताना है कि अवयवों की संख्या यानी कि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि मतलब अवयवों की संख्या। तो देखिए 3 into 4 इक्वल टू हो जाएगा 12। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे यानी कि मतलब अवयव होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। अगर हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे 3 into 4 इस तरीके से हम लिखा छोड़ देंगे तो ये किसको डिनोट करेगा, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मतलब अवयव की कोटि को बताएगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि मतलब अवयवों की संख्या। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट अभी करेंगे। देखिए, फर्स्ट में थर्ड आपको फाइंड करना है, A13 A21 A33 A24 और A23 ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, इसका मतलब हो गया A13। सबसे पहले हम A13 को देखेंगे तो A13 का मतलब हो गया, पहले क्या आता है,
रो इंटू कॉलम, यानी कि मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। पहला वाला जो 1 है वो दिखा रहा है कि पंक्ति को पहली पंक्ति में A13 इसका थर्ड एलिमेंट, यानी कि मतलब ये वाला हो गया, ये पहली पंक्ति हो गई और इसका ये थर्ड एलिमेंट, यानी कि मतलब थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो देखिए A13 का मतलब हो गया A13, यानी कि मतलब 90। देखिए इसी तरीके से आप A21 देखें तो A21 का मतलब है कि सेकंड तो आपकी क्या है, पंक्ति है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा। तो देखिए A21 सेकंड पंक्ति ये हो गई और इसका फर्स्ट एलिमेंट भी यही हो गया, तो ये हो जाएगा 35। उसके बाद से आपको A33, तो देखिए A33 का मतलब है कि थर्ड तो आपकी पंक्ति होगी, तीसरी पंक्ति होगी और तीसरे ही कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, तो तीसरा और ये हो जाएगा, यानी कि मतलब ये वाला एलिमेंट हो जाएगा आपका -5। उसके बाद आपको बताना है A24 का मतलब हो गया सेकंड तो आपका सेकंड आपकी रो हो जाएगी, यानी कि मतलब सेकंड आपकी पंक्ति हो जाएगी और फोर्थ आपका कॉलम हो जाएगा। तो इसमें देखें सेकंड में वाले में फोर्थ A24, तो ये वाला आपका एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि मतलब 12 हो जाएगा। अब देखिए आपको A23 फाइंड करना है। A23 का मतलब हो गया सेकंड आपकी पंक्ति और थर्ड कॉलम का आपका एलिमेंट। तो देखिए A23 2 और 3 ये वाला हो जाएगा आपका, यानी कि मतलब 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं AIJ, इसका मतलब हो गया कि I जो है वो किसको डिनोट करता है, रो को, और J जो किसको डिनोट करता है, कॉलम को। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप इसकी कंपेयर अगर इससे करेंगे तो AIJ का मतलब हो गया I = 2 और J = 3। इस तरीके से हम अभी इसको काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे। देखिए दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इक्वल टू 24, यानी कि मतलब अवयवों की संख्या जो है वो कितनी है, 24 है। तो therefore the possible order of matrix, तो ये हो जाएगा। देखिए टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 24 हैं। 24 एलिमेंट है, इसका मतलब है आपको कोटि बतानी है इसकी। तो देखिए कोटि कितनी हो जाएगी, देखिए 1 × 24 की हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें एक पंक्ति हो सकती है और 24 जो हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, वो कॉलम हो सकते हैं। इस तरीके से जैसे 2 3 4 5 6, यानी कि मतलब ये क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा 1 × 24 का। इस तरीके से और भी मतलब टोटल जो कॉलम होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे। तो 1 × 24 की इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 24 × 1, यानी कि मतलब 24 क्या हो सकती हैं, पंक्तियां हो सकती हैं और 1 कॉलम हो सकता है। यानी कि मतलब ये इस तरीके से ना बन करके इस तरीके से भी बन सकता है, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मतलब 24 ये कितने बन जाएंगे, 24 इसके कॉलम बन जाएंगे, सॉरी रो बन जाएंगे, यानी कि मतलब पंक्तियां बन जाएंगी।
तो देखिए पॉसिबल आपको बताना है कि कितने पॉसिबल इसके ऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि मतलब संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं। देखिए 2 इंटू 12 भी हो सकता है, 12 इंटू 2 भी हो सकता है, 6 इंटू 4 भी हो सकता है और 4 इंटू 6 भी हो सकता है। और देखिए 8 इंटू 3 भी हो सकता है और 3 इंटू 8 भी हो सकता है। तो ये क्या हो गए आपके लिए पॉसिबल ऑर्डर हो गए एक मैट्रिक्स के लिए। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अवयवों की संख्या जो है वो कितनी है 24 है। इस प्रकार यानी कि मतलब संभव कोटियां मैट्रिक्स के लिए संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, तो 1 इंटू 24 यानी कि मतलब 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 6 गुणा 4, 4 गुणा 6, 8 गुणा 3 और 3 गुणा 8। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा। अब इसने बोला है कि इसमें अगर एलिमेंट जो है वो 13 हो यानी कि मतलब 13 अवयव हो, तो फिर इसकी जो कोटि होगी वो कौन कौन सी बनेगी, यानी कि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये आपको बताना है। इफ 13 एलिमेंट्स यानी कि मतलब 13 एलिमेंट्स हो, तो देखिए 1 इंटू 13 हो सकता है या फिर 13 इंटू 1 हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई बन नहीं पाएगा, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसके संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हो तो फिर क्या होगी इसकी कोटियां। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू दे रखा है 18, तो लिखेंगे therefore the possible order of मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा 18, उसके अंदर टोटल एलिमेंट है यानी कि मतलब 1 इंटू 18 हो सकता है, 18 इंटू 1 हो सकता है, 6 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, और देखिए 2 इंटू 9 हो सकता है और 9 इंटू 2 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा। अब इसने बोला है कि अगर जो एलिमेंट हैं वो कितने हो 5 हो, तो फिर इसके लिए जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो देखिए 5 के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा वो 5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2 इंटू 2 अवयव ए इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। फर्स्ट है इसका AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड है AIJ इक्वल टू I अपॉन J, और थर्ड है AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको जो अवयव बनाना है यानी कि मतलब जो मैट्रिक्स बनाना है वो बनाना है 2 इंटू 2 का, यानी कि मतलब इसके अंदर पंक्तियां भी 2 होनी चाहिए और कॉलम भी 2 होनी चाहिए, यानी कि मतलब जो आपको मैट्रिक्स से डिजाइन करना है वो इस तरीके का करना है A11, A12, A21, A22, इस तरीके का मैट्रिक्स आपको डिजाइन करना है। फर्स्ट दिया गया है AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए इससे आपको बनाना है, तो देखिए A11 सबसे पहले, तो A11 का मतलब हो गया I के बदले में भी 1 रखना है आपको और J के बदले में भी 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2
इक्वल टू हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 अपॉन 2 का मतलब हो गया 2। A11 जो होगा वो कितना होगा आपका 2 होगा। इसी तरीके से आप A12 निकालेंगे तो देखिए I के बदले में 1 रखना है आपको इसमें, और J के बदले में रखना है 2 का होल स्क्वायर करना है अपॉन 2। तो देखिए A12 इक्वल टू हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। अब देखिए आपको क्या चाहिए, A21 चाहिए, यानी कि मतलब I के बदले में 2 रखना है इसमें और J के बदले में आपको 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि मतलब 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2, A21। अब देखिए आपको क्या चाहिए, A22 चाहिए, इक्वल टू हो जाएगा A22, यानी कि मतलब I के बदले में भी 2 रखना है आपको और J के बदले में भी 2 रखना है। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2 का मतलब हो गया 8। तो A22 इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए आप जो आपने ये वैल्यू निकाली है इसको इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से A11। तो देखिए A11 है हमारे पास 2, फिर उसके बाद से A21, A21 है ये हमारे पास 9 अपॉन 2, A12, A12 ये है हमारे पास 9 अपॉन 2, A22, A22 अभी हमने ये निकाला 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एक मैट्रिक्स हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक मैट्रिक्स 2 इंटू 2 यानी कि मतलब जिसका ऑर्डर या जिसकी कोटि कितनी होनी चाहिए 2 इंटू 2 की होनी चाहिए, एक ऐसा मैट्रिक्स आपको डिजाइन करना है जिसके लिए ये कंडीशन दी गई है कि Aij इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले A11 चाहिए, इसका मतलब है कि आपको I के बदले में 1 रखना है और J के बदले में भी 1 रखना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपको 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको A12 चाहिए, यानी कि मतलब I के बदले में 1 और J के बदले में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 9 अपॉन 2। उसके बाद से A21 चाहिए, I के बदले में 2 और J के बदले में 1। तो 2 और 1 यानी कि मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 अपॉन 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको A22 चाहिए, A22 का मतलब हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि मतलब 8। आप इसको इसमें दिखा देंगे, शो करा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी का सेकंड है Aij इक्वल टू I अपॉन J। तो देखिए A11 निकालेंगे यानी कि मतलब 1 अपॉन 1, A11 इक्वल टू हो गया 1। A12 निकालेंगे तो I के बदले में आपको 1 रखना है और J के बदले में 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखिए A21 निकालेंगे यानी कि मतलब I के बदले में आपको 2 और J के बदले में आपको 1, तो 2 अपॉन 1 का मतलब हो गया 2। A22 यानी कि मतलब I के बदले में भी 2 और J के बदले में भी 2, तो 2 अपॉन 2 का मतलब हो गया 1। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो ये हो जाएगा A11 है हमारे पास 1, A12 है 1 अपॉन 2, A21 है हमारे पास 2, A22 है हमारे पास 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और देखिए इसका जो थर्ड है इसके लिए आपको क्या करना है, खुद ही करना है, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। Aij इक्वल टू दे रखा है I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले A11 निकालना है यानी कि मतलब I के बदले में 1 रखना है और J के बदले में 1 रखना है। A12 निकालना है यानी कि मतलब I के बदले में 1 रखना है और J के बदले में 2 रखना है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। कैसे करेंगे, आपको 3 इंटू 4 का एक मैट्रिक्स डिजाइन करना है, यानी कि मतलब पहला क्या होता है पंक्ति, दूसरा होता है स्तंभ, जिसके अंदर 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए। इस तरीके से
3 तो होनी चाहिए पंक्तियां, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इस तरीके का आपको एक मैट्रिक्स डिजाइन करना है। देखिए इसका मैं एक फर्स्ट करवा दे रहा हूं और सेकेंड आप कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट है दिया है AIJ इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस j मोड। देखिए सबसे पहले आपको मोड को समझना है। देखिए मोड का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू माइनस में भी होती है, जब इस हम मोड को हटाते हैं तो फिर क्या हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है। जैसे कि मैंने मोड के अंदर -5 लिखा हुआ है, अगर हम इसको मोड को हटा देंगे तो इसका मतलब हो गया प्लस का 5। मैंने माइनस का 2/3 जो है वो मोड के अंदर लिखा हुआ है, अगर हम इस मोड को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। मतलब मोड के अंदर अगर वैल्यू माइनस में भी होती है, अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर वो जो है वो प्लस की हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सबसे पहले आपको A11 चाहिए, A11 यानी कि मतलब 1/2 i के बदले में भी 1 और j के बदले में भी 1, तो 3 × 1 और प्लस 1। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 -3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 1 का मतलब हो गया -2 और मॉड को हटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2/2 का मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2 का मतलब हो गया 1, यानी कि मतलब A11 जो मिला आपको ये मिला। इसके बाद से आपको A12 निकालना है। A12 का मतलब हो गया i के बदले में 1 रखना है आपको और j के बदले में 2, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 × 1 प्लस 2। तो देखिए -3 और प्लस का 2, माइनस का 1 मॉड को हटाएंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि मतलब ये आ जाएगा 1/2 A12। अब देखिए आपको A13 चाहिए, इक्वल टू हो जाएगा 1/2 i के बदले में 1 रखना है और j के बदले में आपको 3 रखना है। तो देखिए i के बदले में जब यहां पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 और j के बदले में 3 रखेंगे तो -3 और प्लस 3 0, मॉड को हटाएंगे तो 0 ही रहेगा वो, यानी कि मतलब 0 का 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा। अब देखिए आपको A21 चाहिए, A21 चाहिए। A21 निकालने के लिए आपको क्या करना है कि i के बदले में 2 रखना है और j के बदले में 1 रखना है। तो देखिए 1/2 -3, i के बदले में आपको 2 रखना है और j के बदले में प्लस का 1 रखना है। तो देखिए माइनस का 6 प्लस का 1, यानी कि मतलब माइनस का 5, मॉड को हटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। फिर ये A21 इक्वल टू 5/2। अब देखिए हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए A21 इक्वल टू हो जाएगा 5/2। ये क्या हो जाएगा आपके लिए A21 हो जाएगा। अब देखिए बाकी हम यहां पर देख लेते हैं, इधर को A21 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, A22 चाहिए। तो देखिए 1/2 मॉड के अंदर i के बदले में भी आपको 2 रखना है और j के बदले में भी 2 रखना है। तो देखिए i के बदले में 2 रखेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 और प्लस का 2, यानी कि मतलब -4, मॉड के अंदर -4, मॉड को हटाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। 4/2 का मतलब हो गया 2, माइनस का 4 हो जाएगा। A22 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब आपको A23 चाहिए। A23 का 1/2 i के बदले में आपको 2 और j के बदले में 3। तो देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और
3, यानी कि मतलब माइनस का 3 मॉड को हटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि मतलब 3/2 हो जाएगा। A24 चाहिए आपको। A24 का मतलब हो गया i के बदले में 2 और j के बदले में 4, तो 1/2 i के बदले में 2 और j के बदले में 4, तो माइनस का 6 प्लस का 4, यानी कि मतलब माइनस का 2 मॉड को हटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2/2 का मतलब हो गया 1। देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब आपको A31 चाहिए। A31 का मतलब हो गया कि i के बदले में 3 और j के बदले में आपको 1 रखना है। तो देखिए i के बदले में 3 रखेंगे तो यानी कि मतलब ये माइनस का 9 हो जाएगा, और j के बदले में 1 रखना है तो माइनस का 9 और प्लस का 1, माइनस का 8 मॉड को हटाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। 8/2 का मतलब हो गया 4। आपको A32 चाहिए। 1/2 i के बदले में आपको 3 और j के बदले में 2, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 और प्लस का 2, यानी कि मतलब माइनस का 7 मॉड को हटाएंगे तो प्लस का 7/2 हो जाएगा। आपको A33 चाहिए। तो देखिए माइनस का 9 और प्लस का 3, यानी कि मतलब माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। 6/2 का मतलब हो गया 3। आपको A34 चाहिए। तो देखिए ये माइनस का 9 और प्लस का 4, यानी कि मतलब माइनस का 5 मॉड को हटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और अपॉन में 2 है तो 5/2 हो जाएगा। तो देखिए ये हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए हैं। अब हमें इसके बदले में यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो A11 हमने ये निकाला 1, उसके बाद से A12 1/2, उसके बाद से A13 0, और A13 के बाद हमने निकाला A14 कहाँ गया? A14 हमने नहीं निकाला, कोई बात नहीं, इसमें दोबारा से देख लेते हैं। तो देखिए A14 का मतलब हो गया i के बदले में 1 और j के बदले में 4, तो माइनस का 3 इंटू 1, यानी कि मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 4, यानी कि मतलब 1 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा ये भी। अब उसके बाद से हमें A21 चाहिए। तो देखिए A21 हमने यहाँ पे निकाला 5/2। उसके बाद से हमें A22 चाहिए। A22 हमने ये निकाला, यानी कि मतलब 2। उसके बाद से हमें A23 चाहिए 3/2। उसके बाद से हमें A24 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद से हमें A31 चाहिए। A31 हमने ये निकाला 4। उसके बाद से A32 का मतलब हो गया 7/2। उसके बाद A33 ये है 3। A34 यानी कि मतलब 5/4। सॉरी, ये यहाँ पर 5/4 नहीं होगा, ये 5/2 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके अभी जो नेक्स्ट है उसको आप सॉल्व भी कीजिए। Aij इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस j, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमसे जो पूछा गया है वो मैट्रिक्स कौन सा पूछा गया है, यानी कि मतलब उसकी कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है उसका। तो देखिए हमसे पूछा गया था 3x4 ऑर्डर का, यानी कि मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो और कॉलम की संख्या कितनी हो, 4 हो। अब हम एक ऐसा मैट्रिक्स डिजाइन कर लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे इस तरीके से। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। A11 चाहिए। A11 का मतलब हो गया i के बदले में 1 रखना है हमें, और j के बदले में भी 1 रखना है। A12 चाहिए, i के बदले में 1 रखना है और j के बदले में 2 रखना है। इस तरीके से आप सॉल्व करके सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं। जब सारे एलिमेंट निकल आ जाएंगे तो फिर इस मैट्रिक्स में इनको रख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट को इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए।
फर्स्ट है 4 3 x 5 इक्वल टू दे रखा है y z 1 और 5। देखिए अगर दो मैट्रिक्स बराबर होंगे यानी कि मतलब दो अवयव बराबर होंगे तो इसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि मतलब संगत अवयव होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें आप देखें a11 कितना है, 4 है। इस वाले में देखें आप a11 कितना है, y है। अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो फिर इसका a11 बराबर होगा इसके a11 के, यानी कि मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो भी बराबर होते हैं संगत अवयव। इस तरीके से आप जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको 4 इक्वल टू वाई यानी कि मतलब y इक्वल टू 4 मिल जाएगा, x इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा और देखिए z इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी का सेकंड है, ये दिया गया है x प्लस वाई 5 प्लस z 2xy इक्वल टू 6 2 5 8। तो देखिए इसमें जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू आपको मिलेगा 6, 5 प्लस z इक्वल टू 5, तो यानी कि मतलब z इक्वल टू आपको मिला यहां से 0। यहां से आप देखें तो x y इक्वल टू 8। अब देखिए x y इक्वल टू आपको 8 मिला। यहां से आप देखें x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई। इस x की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इंटू 6 माइनस वाई इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y और माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए इसको यहां पर लिख लेते हैं। अगर इसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इस 8 को इधर लेकर के आ जाऊं तो मैं पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इस पूरी इनको दोनों को इधर ही ले जाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई, हमें इसके साथ का मल्टीपल लेना है और इसको लेना है, उसके फैक्टर करने के बाद उसके फैक्टर से जो बीच वाले y के साथ ये वैल्यू है इसको बनाना है। तो देखिए 8 के फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 से हमें 6 बनाना है तो इसे लिखेंगे 4 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 4। अब देखिए एक बार y माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार y माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहां से आपको एक बार y इक्वल टू 2 मिलेगा और एक बार y इक्वल टू 4 मिलेगा। तो देखिए y के बदले में या तो 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो x निकालने के लिए यहां से आप देखें x इक्वल टू 6 माइनस वाई, y के बदले में अगर 2 रखेंगे तो x इक्वल टू आपको 4 मिलेगा। अगर y के इक्वल में आप 4 रखेंगे तो x इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स है 9 5 7। देखिए जब कभी भी आप इस वीडियो को देखते हैं या फिर कोई सी भी वीडियो को देखते हैं तो आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और साथ ही आपको बुक भी रखनी है ताकि आप बुक से अच्छे से क्वेश्चन को
देख सकें। तो देखिए 6 का जो थर्ड है ये आपको खुद करना है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरीके का है। 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपसे इसमें पूछा है कि ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मतलब ए बी सी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इसको खुद कीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है, यानी कि मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आपको देखिए दिया गया है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको मैंने समझाया था, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि मतलब पंक्तियों की संख्या जो है वो कॉलम की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है m इक्वल टू n, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x 0 y माइनस 2 8 4। तो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको कर लेते हैं। देखिए 9 है, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, दूसरा है 0 y माइनस 2 8 और 4। ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो आपको x और y के मान पूछा है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो, बराबर हो। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो आपको 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 मिलेगा। 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7/3। हम इसमें देखें तो y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, y इक्वल टू हो जाएगा 7। इसमें देखें हम तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 इस 3x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3x, और इसको 4 को इधर के लेकर के आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि मतलब 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/3। अब देखिए यहां से आप देखें तो y माइनस 2 इक्वल टू 5, y इक्वल टू हो जाएगा 7। तो देखिए ये आपको यहां पर y की 2 वैल्यू मिली और x की भी 2 वैल्यू मिली। तो देखिए ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है कि एक मैट्रिक्स में अलग अलग x की 2 वैल्यू आ जाएं। तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। इसको आप नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि मतलब क्रंचय और संचय, उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए इसको आपको समझना है। देखिए दिया गया है कि 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या हो सकती है। इसकी जो कोटि है यानी कि मतलब ऑर्डर है वो कितना 3 इंटू 3 का है। तो देखिए इसमें आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब उसने बोला है कि इसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 हो या फिर 1 हो। अब देखिए इस तरीके का हम कितने मैट्रिक्स से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 9 होंगे।
इसने बोला है कि इसका प्रत्येक अवयव यानी कि मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो है वो या तो 0 हो या फिर 1 हो सकता है कि ये 0 हो बाकी सब 1 1 1 हो सकता है कि ये 0 हो, ये 0 हो, ये भी 0 हो, बाकी सब 1 1 1 हो। तो मतलब ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं? देखिए यहां से आप देखें, दिया गया है ईच एलिमेंट इज 0 और 1। देखिए इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो क्या है, 0 है या फिर 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी कि मतलब क्रमचों की संख्या, तो क्रमचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी कि मतलब क्रमचों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए जिसके अंदर 0 या फिर 1 एलिमेंट हो और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो मैट्रिक्स के अंदर, तो देखिए ऐसा कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 इतने मैट्रिक्स जो हैं वो डिजाइन किए जा सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 9 का मतलब होता है, इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9। अब इन सबका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512। फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।